नमस्कार। नगर पालिका परिषद बेल्हा प्रतापगढ़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। पिछले 3 वर्षों की शानदार उपलब्धियों को इस वीडियो में समेटने का प्रयास किया गया है। इन 3 वर्षों में प्रतापगढ़ में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, चाहे वो नगर की सफाई व्यवस्था हो, बिजली, पानी, सड़क, मनोरंजन या शहर को साफ सुथरा रखने की बात हो। आज प्रतापगढ़ का हर नागरिक इस परिवर्तन को महसूस करता है। माननीय अध्यक्ष व अध्यक्षा महोदय, आपके 3 साल के कार्यकाल पूरे होने पर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके 3 साल नगर पालिका के लिए बहुत बेमिसाल रहे हैं। मैं आपको जो 10 रेटिंग की होती है 10 आउट ऑफ 10 आपको दूंगा मार्क्स। वैसे तो ये परिवर्तन सन 1995 से ही आरंभ हो गया था, जब प्रतापगढ़ की जनता ने श्री हरि प्रताप सिंह को उनकी ईमानदारी, साफ नीयत और नगर को आदर्श नगर बनाने के उनके विजन के लिए मौका दिया था। पिछले 22 वर्षों तक लगातार जनता के बीच रहकर नगर को सुख सुविधा देने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया और उनके द्वारा किए गए विकास का एक प्रतिफल है आज नगरवासी उन्हें विकास पुरुष की संज्ञा देते हैं। इस बार महिला सीट होने की वजह से लोगों में आशंका उत्पन्न हुई कहीं ये विकास की रफ्तार मंद न पड़ जाए, लेकिन वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता सिंह जी ने उन सभी आशंकाओं को दरकिनार करते हुए विकास को ऐसी रफ्तार दी कि आज नगरवासियों को वो सुविधाएं मिल रही हैं जो वो बड़े बड़े महानगरों में देखते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने सबसे पहली चीज हमारे नगर पालिका के क्षेत्र में जाति धर्म से हट करके काम किया है, सर्वधर्म का उन्होंने परिचय दिया है। विकास को मैंने कभी भी किसी एक जात, एक वर्ग और इससे नहीं देखा है। हमारे अध्यक्ष जी जो हैं वो हमारी बहन बेटियों की शादी पहुँचते हैं, जो हम लोग जाते थे प्यार से मिलते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते, गरीब अमीर का वो नहीं रखते। नगरवासियों के बीच में मैं रहता हूँ हमेशा। उनकी जो प्रमुख समस्याएं रहती हैं, उस समस्याओं को दूर करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे यहाँ बचपन से ये जो नगर पालिका का एक क्षेत्र आता है, बेगम मार्ग से कपूर चौराहा, ये रोड आज तक कभी नहीं बनी, न इसकी नालियाँ वगैरह कभी बनी थी। लेकिन वो जब से आए उन्होंने एक काम अच्छा किया कि इस एरिया का क्या किया, पूरा का पूरा रोड कंप्लीट बन गया है, जो कि बहुत बड़ा वर्ग था, बहुत बड़ा काम उन्होंने बहुत आसानी से इसको करवा दिया है। आपने उस क्षेत्र का, उस गली का आपने विकास कराया जो कभी नहीं सोचा गया था कि ये भी बन जाएगा। आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। आपके क्षेत्र के निवासी बहुत खुश हैं आपके कार्य से। हमने इससे पहले भी बहुत से सारे लोगों का कार्यकाल देखा है, लेकिन जितना कार्यकाल आपके दौर में हुआ है अच्छा, उतना और किसी काल में नहीं हुआ।
और पहले बहुत भेदभाव किया जाता था, लेकिन अब भेदभाव आपके कार्यकाल में नहीं हुआ हमारे प्रतापगढ़ में। अभी तो बहुत ज्यादा काम करना है हमें। आप लोगों का ऐसे सहयोग मिलता रहेगा तो हर काम करने को तैयार है। कहने और करने से नहीं मतलब है, करके दिखाने का मतलब मेरा रहता है। जब भी किसी बड़े शहर में जाता हूँ और वहाँ मैं देखता हूँ कि कोई चीज अच्छी चीज है, तो मेरा भी ये मन रहता है कि अगर इस महानगर में ये व्यवस्था है तो हम इसको प्रतापगढ़ में भी कर सकते हैं। मैं अभी बाहर गया था तो पार्क मैंने देखा, जब वहाँ कि तमाम पार्क बड़े अच्छे बने थे, उसमें जो भी खूबसूरती थी हमने वही बात ला करके कंपनी बाग में भी कराया। अभी एक हम इसमें थिएटर बनाने जा रहे हैं कंपनी बाग में, जिससे कि बच्चों का कार्यक्रम अच्छा हो सकेगा, लोगों को मनोरंजन का एक साधन के रूप में वहां बैठ पाएंगे। जो कंपनी बाग में लोग जाने को तो छोड़ दिए, देखना नहीं पसंद करते थे, आज उसमें वो शहीद उद्यान में हमारे सुबह शाम लेकर के हमारे कम से कम 3000-4000 लोग वहां जा करके स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। प्रतापगढ़ में ये नगर पालिका के द्वारा जो पार्क बनाया गया है, ये बहुत ही अच्छा पार्क है। इस पार्क में हम लोग सुबह सुबह हर दिन आते हैं, अपना एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि हम लोग जो है किसी अच्छी मतलब खराब सिटी में है, लगता है कि हम लोग लखनऊ में हैं। इस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है।
सड़कों को आप देख रहे हैं कि पूरे नगर में एक जाल मिला। आज ये स्थित है कि मैं बहुत चुनौतीपूर्वक कहना चाहता हूं कि पूरे नगर में कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहां हमने पक्की सड़क का निर्माण न करा दिया। एक बहुत बड़ी क्रांति आई हमारे नगर में। अब आज जब भी कोई बाहर से आता है इस बात को महसूस करता है कि हम आज किसी नगर में प्रवेश किए हैं, नहीं तो पहले तो स्थिति बड़ी दयनीय हुआ करती थी। और आपने देखा कि इस 20 साल के कार्यकाल में एक ऐसा नगर मैंने इसको संजोया कि आज उत्तर प्रदेश का एक आदर्श नगर पालिका बना। सिनेमा रोड का जो पानी जल निकासी की समस्या थी बहुत दिन से चलती, 100 साल बाद एक बड़ा नाला बनवाने का काम अध्यक्ष जी ने किया और जिससे कि आज कम से कम 7-8 वार्डों के सारे पानी वहां से निकल करके चले जा रहे हैं। नगर पालिका परिषद बेल्हा प्रतापगढ़ द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वर्तमान समय में समस्त 25 वार्डों में डोर टू डोर गीला कचरा व सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा किया जाता है, जिसको महुल स्थित एमआरएफ सेंटर पर भेजा जाता है। एमआरएफ सेंटर पर कूड़े का पृथक्करण कर कंपोस्ट खाद बनाई जा रही है और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था को नगर पालिका परिषद द्वारा पूर्ण रूप से लागू किया गया है, जिससे शहर 100% स्वच्छ दिखाई देवे। शहर में भटकते इन बेसहारा पशुओं की वजह से आए दिन नगरवासियों को जाम व अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नगरवासियों के इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए एवं शासन के आदेश के क्रम में बेसहारा पशुओं के लिए चिलबिला के समीप बराछा गांव में एक अत्याधुनिक 500 पशुओं की क्षमता का आदर्श गौशाला का निर्माण कराया गया है, जिसमें पशुओं को चारा, दाना एवं उनके उपचार की समुचित व्यवस्था की गई है। नगर के सम्मानित जनता द्वारा घर घर से
गायों के लिए एक एक रोटी प्राप्त कर उनको खिलाया जाता है। वर्तमान समय में लगभग 250 पशु गौशाला में पोषित किए जा रहे हैं। गौशाला में ही आधुनिक गोबर गैस संयंत्र भी संचालित किया जा रहा है, जिससे कंपोस्ट खाद तैयार की जाएगी। ये कान्हा गौशाला रिकॉर्ड समय में बन। लोग बताते थे कि 95 से पहले जब लोग निकलते थे तो एकदम पूरा नगर अंधेरे में रहा करता था, लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि उस नगर में जहाँ के लोग शाम को निकलना नहीं पसंद करते थे, उस नगर को मैंने इस रूप में दिया कि पूरी नगर में आप बिना लाइट जलाए हुए पूरे अपनी गाड़ी से चाहे जिस वार्ड में चाहे जिस गली में आज जा सकते हैं। हमने इस नगर को नई रोशनी देने का काम किया और जो महानगरों में हुआ करता है, जो नगर निगमों में जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को हमने अपने प्रतापगढ़ नगर पालिका को देने का काम किया। आपने देखा है कि मैं जब शुरुआत किया था हाई मार्क्स की, तो बहुत बड़े बड़े नगर निगमों में हुआ करते थे। प्रतापगढ़ जैसे छोटी सी बी क्लास की नगर पालिका में कहीं नहीं थी, लेकिन मैंने उसकी व्यवस्था किया और हर वार्ड में मैंने दिया कि हाई मार्क्स का पूरी लाइट लगवाया और लोगों को पूरी व्यवस्था दिया। मूर्तियों का स्थापना किया, मूर्तियों को छत देने का काम किया। लोगों को ये ताजुब होता था जिस समय वाटर एटीएम में लगा रहा था, लोगों को विश्वास नहीं होता था कि प्रतापगढ़ जैसे नगर पालिका में भी वाटर एटीएम लग सकता है। 1 रुपए में, मात्र 1 रुपए में हम सबको चिल्ड पानी गर्मी में पिलाया और शुद्ध पानी पिलाया, जबकि नगर की हमारी पेयजल की व्यवस्था बड़ी ही खराब थी, खारा पानी यहाँ था। हमारा जो भी अगला नीम प्रोजेक्ट है उसमें 3 चीज ऐसी हैं कि जिसको कि एक आवश्यकता भी है, क्योंकि सीमा विस्तार हो चुका है, नगर का क्षेत्र बढ़ चुका है। तो बढ़ने में मैंने देखा कि जो ग्रामीण अंचल से क्षेत्र आए हुए हैं वहां विकास बिल्कुल शून्य है। वहां तो शुरुआत ही करनी है, जैसे कि हमने 95 में इस नगर को की शुरुआत किया, वैसे ही वो गांव सभाएं जो हमको मिली हैं उनकी शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। वहां भी हमको जल निकासी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वहां हमको लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सड़कों का काम करना पड़ेगा। और सड़कों के साथ साथ सबसे बड़ा काम यह है कि पार्कों का निर्माण हो, जिससे कि लोग स्वस्थ रहें। और बच्चों के लिए आज के युग में बच्चे जितना व्यस्त रहते हैं अपने चाहे पढ़ाई लिखाई में, उनको पास समय नहीं मिल पाता कि कोई शारीरिक काम करें। तो जब हम जगह जगह अच्छे पार्क का निर्माण करा देंगे तो उसमें हमारे बुजुर्गों का लाभ होगा, महिलाओं के लिए भी अच्छा हो जाएगा और बच्चों के लिए भी खेलने कूदने की एक अच्छा स्थान हो जाएगा, तो स्वस्थ भी रहेंगे और उससे उस एरिया का एक नया डेवलपमेंट होगा, उससे लोगों को रोजगार भी बहुत मिलता है। जो पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या थी, उस पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए सब्जी मंडी में अभी पार्किंग स्थल बनने जा रहा है और वहां कम से कम 150 दुकानें बनेंगी, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलेगा। और वो स्थान जो बहुत दिन से निर्जल पड़ा हुआ था, वो बिल्कुल उसको चमकने जा रहा है। इस काम को करने का काम अध्यक्ष जी ने किया है और ये 3 साल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम इसको मानते हैं। तेईस साल के 20 साल मेरा कार्यकाल हो गया, 3 साल जो है ये नया कार्यकाल हो गया। 23 साल के कार्यकाल में हमने नगर वासियों के ऊपर 1 पैसा अभी भी टैक्स का बोझ नहीं रखा।
और बोझ भी नहीं रखा और विकास भी लगातार करता रहा और कर्मचारियों का एक एक पैसा वेतन में लगातार देता रहा। और नगर वासियों का तो मैं बहुत बड़ा एहसान है उनका, वो हर बार हमारे ऊपर विश्वास करते हैं और विकास का विश्वास करते हैं। उनका जो विकास का ये विश्वास है, वो विकास का विश्वास उनका हम टूटने नहीं दूंगा। इसके लिए मुझको चाहे जो संघर्ष करना पड़ेगा। इसमें हम किसी से सभी समझौता नहीं करते हैं कि हमारे नगर वासियों के लिए जो विकास की एक रस चल चुकी है उसको कोई रोक नहीं सकता है, और जो रोकेगा वो स्वयं समाप्त हो जाएगा। जो सरकारें इसमें शुरुआत किए थे, आज देखिए वो लुप्त हो गई। इसलिए विकास के विश्वास को मैं कायम करते हुए इस नगर वासियों का सेवा करता रहूंगा। उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। कोरोना वैश्विक महामारी में शासन के समस्त निर्देशों का पालन करते हुए पूरे नगर में सफाई, सैनिटाइजेशन का कार्य घर घर, गली गली तथा प्रत्येक वार्ड के मुख्य मार्ग पर किया गया। नगर पालिका प्रशासन द्वारा नियमित रूप से लंच पैकेट तैयार कराकर प्रत्येक जरूरतमंदों तक पहुंचाया गया। इसी क्रम में प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों में प्रवासी व्यक्तियों को शासन के निर्देश के क्रम में 100% लंच पैकेट, पानी, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था का कार्य भी नगर पालिका के द्वारा बड़े हर्ष से किया गया। मित्रों, नगर पालिका परिषद बेला प्रतापगढ़ को एक आदर्श नगर पालिका के रूप में स्थापित करने हेतु हम सभी कृत संकल्पित हैं, जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। वो हमेशा आपका प्यार और सहयोग हमें प्राप्त होता रहा है। आज इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं तथा कुछ सहयोग की आपसे अपेक्षाएं हैं, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप सभी के सहयोग से, आप सभी के आशीर्वाद से नगर पालिका ने जो कार्य किए अपनी आम जनता के सहूलियत के लिए, मैं कुछ कार्यों का जिक्र करना चाहूँगा। जब मैं नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के रूप में आया तो कंपनी बाग जो पहले से काफ़ी सुंदर था, लेकिन अभी भी उसमें कार्य बाकी थे। जैसे फुटपाथ उसका जीर्ण शीर्ण हो चुका था, एक कुआं था वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, और ऐसा लगता था कि यहाँ भी एक टावर का निर्माण किया जाना चाहिए। उस क्रम में हमने एक अच्छा फुटपाथ बनवाया, एक अच्छा टावर, एक सुंदर टावर बनवा के उस पर घड़ी को अधिष्ठापित कराया और एक रंगीन फव्वारा लगा के कंपनी बाग जो सुंदर था उसको सुंदरतम बनाने का प्रयास किया। शहर में जितनी भी सड़कें थीं सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कराया। यथासंभव जो सड़कों का चौड़ीकरण हो सकता था उनका चौड़ीकरण कराया गया। डिवाइडर्स निर्माण कराए गए, फ्लावर बेडिंग का निर्माण कराया गया, और उस फ्लावर बेडिंग में आज 22 तरह की बोगनवेलिया लगाकर उसे उगाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे शहर हमारा और सुंदर लगे। जहाँ भी आवश्यक नाले थे, जब मैं आया तो कुछ हमारे मोहल्लों में पलटन बाजार, टक्करगंज, मखंदरूगंज में मैं सुना कि आज 50 साल से यहाँ भारी जल जमाव होता है और लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। लोग अपने घरों के दरवाज़ों पे मेड़बंदी किए हुए थे कि बरसात का पानी हमें न जाए। हमने उस नाले का निर्माण कराकर, और वहाँ के लोगों के कथनानुसार कि 50 वर्षों बाद ये पहली बार ये हमें देखने को मिला है कि इस क्षेत्र में कोई भी जल जमाव नहीं हुआ। शहर में सफाई व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने का हमने प्रयास किया। इस क्रम में हमने रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था को शुरुआत की। हमने अपने अधिकारी, अपने कर्मचारियों के सहयोग से नालों की सिल्ट की अनवरत सफाई की, ससमय उसका उठान कराया, और आप सभी के सहयोग से, जिसका प्रतिफल रहा कि आप सभी के सहयोग से नगर पालिका बेला प्रतापगढ़ उत्तरी क्षेत्र, जिसमें इस देश के 6 राज्य सम्मिलित हैं और उत्तर प्रदेश में 4था स्थान प्राप्त किया। पालिका परिषद में एक पार्क था जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण था, मैंने उसको जीर्णोद्धार करा के उसे पुनः उसमें बनवाने का काम किया गया। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इस शहर का सबसे सुंदर व्यापारिक केंद्र आज नगर पालिका परिषद में स्थित है। हादी हाल तुलसी सदन जो यहाँ की एक धरोहर थी वो भी काफ़ी अतिक्रमण कर लिया गया था और काफ़ी उसमें टूट फूट और जीर्ण शीर्ण अवस्था में था।
हमने उसे अतिक्रमण मुक्त करा के, उसका जीर्णोद्धार करा के उसे अति सुंदर बनाने का प्रयास किया। साथ ही मित्रों, कूड़ा निस्तारण एक भारी समस्या थी। इसे इधर उधर अनाधिकृत स्थानों पर फेंकना पड़ता था। जब मैं शहर में आया मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय और अपनी अध्यक्षा जी के सहयोग से मोहाली में हमें एक स्थल मिला लगभग 6 बीघे का। वहाँ हमने एक अत्याधुनिक कूड़ा निस्तारण स्थल MRF सेंटर का निर्माण करवाया। ये बात कहते हुए मुझे आज फक्र हो रहा है कि प्रदेश में सबसे नवीनतम और सुंदरतम सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय आपके सहयोग से आपके पालिका में स्थित हैं। हमने रिकॉर्ड समय में कान्हा गौशाला, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक अति महत्वाकांक्षी योजना थी, उसको हमने रिकॉर्ड समय में बना के तैयार करा के उसे संचालित कराया। और हाल ही में माननीय अध्यक्षा महोदय के कुशल निर्देशन में और उनकी जो भविष्य को देखने की जो उनकी परख है, उस मार्गदर्शन में हमने एक रोटी गाय के नाम एक अभियान प्रारंभ किया, जो आप सभी जनता का उसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। और मुझे आशा है कि आगे चलकर जिस प्रकार से आपका सहयोग आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है इस अभियान को चलाने में, हम इस प्रदेश की सबसे अच्छी गौशाला बनाएंगे। हमारे महापुरुष जो विभिन्न चौराहों पर जिनकी मूर्तियां स्थापित की गई, उन्हें बरसात में और धूप हर चीज सहना पड़ता था। माननीय अध्यक्षा जी का यह आदेश हुआ कि आप जल्द से जल्द इसका एस्टीमेट बनाकर और इन महापुरुषों के ऊपर एक छतरी बनवाने का कार्य किया जाए। उस छतरी को भी हमने तय समय में बनाकर उन चौराहों को भी सुंदर बनाने का प्रयास किया। भगवा कचहरी रोड पे हमने आकर्षक विक्टोरिया लाइटें, जो महानगरों में भी आपको देखने को मिल सकती हैं, हमने इस शहर में लगाने का प्रयास किया। शहर के विभिन्न स्थानों पर हमने ऑक्टागोनल LED लाइटें लगाईं, जिससे शहर और सुंदर हुआ। और ये मुझे बताते हुए आप सभी को हर्ष हो रहा है कि नगर पालिका का अभी तो हाल ही में विस्तार हुआ। विकास भवन और सगरा से जो हमने लाइटें लगाई, वहाँ की जनता ने भी इसकी बड़ी सराहना की और जो शरारती तत्व अंधेरे का लाभ उठाकर अपनी गतिविधियाँ संचालित करते थे, वो गतिविधियाँ भी बंद हुई। आज सभी वार्ड हमारे स्ट्रीट लाइटों से 100% आच्छादित हैं। जहाँ भी शहर में मुझे ये ज्ञात हुआ कि पाइपलाइन नहीं है और हमारी जनता को पानी नहीं मिल रहा है, उन सभी जगहों पे माननीय अध्यक्षा जी के आदेशानुसार, जो इस शहर के विकास और आम जनता की सुविधा के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, उनके आदेशानुसार हर जगह उनके सहयोग से हमने पाइपलाइन का विस्तार कराया। क्लोरीन डोजर लगा के हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड की पानी में सप्लाई कराई, ताकि यहाँ पानी की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ यहाँ की जलापूर्ति को अबाध रूप से संचालित करने का प्रयास किया। आगे भी चल के विकास से संबंध में हमारी कुछ योजनाएं हैं कि कैसे इस शहर को और अच्छा बनाया जा सके। उसके क्रम में हमारी जो योजना है कि सब्जी मंडी, जो बरसों से हमारी भूमि कुछ अराजक तत्वों के हाथ में पड़ी हुई है, उसको अतिक्रमण मुक्त कराकर वहाँ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराएं। तुलसी सदन हादी हाल में जो स्थान हमारा रिक्त है, वहाँ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराएं। साथ ही इस वर्ष में हो सकता है कि आने वाले 1 महीने में हम 10 टन प्रतिदिन के हिसाब से कंपोस्टिंग खाद बनाने हेतु एक मशीन का भी अधिष्ठापन कराएंगे, जिसमें RDF जो हमारे ऐसी चीजें हैं जिससे हमको इनकम भी होने की संभावना है। ये सब प्रयास आपके सहयोग से, ये सब कार्य आपके सहयोग से हो पाए, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी हमारे मन में रहता है कि अपनी जनता को हम कैसे और अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं, और वो आपसे बिना जुड़े, आपकी बात को बिना सुने हम देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसी क्रम में हमारी आप सभी से अपील है कि यदि आपकी कोई समस्या है, कोई आपको परेशानी हो रही है, तो आप हमारे ईमेल पर उसे प्रेषित करें और उसका हम समाधान करके, उसका कोई उपाय करके और आपकी समस्या को समाप्त करके हम अपने YouTube चैनल पे आपको 1 हफ्ते में उसे अपडेट कर देंगे कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया। इसके लिए हमने एक नया अभिनव ये प्रयास किया है कि आप हमारे वेबसाइट से जुड़ें, हमारे ईमेल से जुड़ें, हमारे YouTube चैनल से जुड़ें। इसके लिए इन सारी चीज़ों को कि आपके कितना नज़दीक हो सके, भौतिक रूप से हमारा पहुंचना मुश्किल है,
लेकिन इस माध्यम से हम अपनी इस सम्मानित जनता के पास बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप मेरी ईमेल आईडी, हमारे वेबसाइट का प्रयोग करते हुए अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराएं और उस समस्या का समाधान कर हम आपको 1 हफ्ते के भीतर अपने YouTube चैनल पर उसका क्या प्रतिफल हुआ वो आपके सामने रख देंगे। जब भी मैं अपने कर्मचारियों और अधिकारियों से रूबरू होता हूं, उनसे हमेशा ये बात मैं कहता हूं कि आज़ादी के बाद पैदा हुए लोग, जिन्हें अब ये देश गुलाम नहीं होगा कि आपको इस पर जान न्यौछावर करने का मौका मिलेगा, लेकिन हम आज़ादी के बाद के लोग, पैदा हुए लोग, उन लोगों को हमेशा सोचना चाहिए कि इस देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। आज मुझे ये कहते हुए फख्र हो रहा है कि जब पूरा विश्व और साथ में हमारा देश जब सबसे बड़ी आपदा से गुजर रहा था, उस समय हम उस आपदा से आंख मिलाए अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। हमारे सफाई कर्मचारियों ने जिस दृढ़ता, जिस बहादुरी से उस कोरोना काल में लोगों का सहयोग किया, शहर को साफ रखा, जिस समय लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, उस समय हमारे कर्मचारी इस शहर को साफ रखने का बीड़ा उठाए हुए थे और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपना 100% देकर इस शहर की जनता को अपनी सुविधाएं दे रहे थे। मैं अपने सफाई कर्मचारियों और अपने सभी अधिकारियों को इसलिए इस कार्य के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग करके उस काल में हमने अपने शहर को एक गलियों को छोटी मशीनों का प्रयोग करके सैनिटाइज कराया। आम जनता जो हमारे सफाई कर्मचारियों, हमारे अधिकारियों को फूलों की माला, पैसों की माला उनके मेहनत को देखकर पहनाती थी और उनका सम्मान करती थी। और ये आम जनता के मुंह से सुना जाता था। इस कोरोना काल में अगर कोई नज़दीक दिखा, कोई किसी व्यक्ति के पास दिखा, तो केवल नगर पालिका और नगर पालिका के लोग दिखते रहे। कोरोना काल की तमाम बातें थी जिससे मन बेचैन हो जाता था कि अगर हमारे सफाई कर्मचारियों में, हमारे लोगों में फैल गया तो हम क्या करेंगे। बावजूद उसके हमने शहर की किसी भी जनता ने अगर हमसे सहयोग की अपेक्षा की तो हम एक निश्चित समय में वहाँ मिले और अपने तरफ से पूरा प्रयास किया कि कभी कोई आपको शिकायत का मौका न मिले। और आपका प्यारा आशीर्वाद भी हमें उसी रूप में प्राप्त हुआ। हर जगह हमारे कर्मचारियों का 2-2 बार, 3-3 बार उस वार्ड की जनता ने सम्मान किया। इसके अतिरिक्त सरकार के आदेश हुआ कि जो हमारे कामगार मजदूर विभिन्न प्रदेशों के शहरों में गए हुए हैं, उन्हें वापस अपने प्रदेश में बुलाया जाए। और इस क्रम में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने, अध्यक्षा जी ने एक कहा कि एक बड़ा काम है लेकिन आपको सफल करके दिखाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हमारे किसी कामगार को कोई समस्या न हो, वो कार्य आपको करना है कि किसी को किसी प्रकार की समस्या न हो। हमेशा अध्यक्ष महोदया स्वयं आकर इसका फीडबैक लिया करती थी और हमने 94 ट्रेन आए हमारे प्रतापगढ़ जनपद में। शुरुआत में ये स्थिति थी कि केवल हमें कहा गया कि 1 से 2 ट्रेन आएंगी, लेकिन यहाँ इतनी अच्छी सुविधा उनके खाने की, उनके पानी पीने की, उनके रखने की, उनको भेजने की गई कि सरकार ने यहाँ 94 ट्रेनें, अन्य जिलों में जो ट्रेनें भेजी जानी थी उसको प्रतापगढ़ में दी जा रही सुविधा के दृष्टिगत यहाँ 94 ट्रेनें भेजी गई। लेकिन किसी दिन एक शिकायत ये नहीं प्राप्त हुई कि किसी को खाना खराब मिला हो या किसी को पानी नहीं मिल पाया हो, चाहे कोई भी चीज़ समय उपस्थित नहीं रही हो। इसके लिए भी मैं अपने कर्मचारियों का आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और इसमें आम जनता ने जो सहयोग किया उसके लिए भी आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने माननीय बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों से ये आग्रह करूँगा कि अभी तक आप सभी का सहयोग माननीय अध्यक्ष महोदया के नेतृत्व में हमारे अधिकारी कर्मचारी सभी लोगों को प्राप्त होता रहा है। आप सभी के ही सहयोग से पालिका निरंतर आगे की तरफ अग्रसारित है, परंतु इसमें और भी हम अपने काम को कैसे बेहतर बनाएं, ये बिना हमारे सम्मानित सदस्यों के जुड़े ये संभव नहीं है। तो आप सभी से भी मेरा ये अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ें। जो आप जनता के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो आप जनता के सहयोग के लिए चिंतित हैं, उस सारी चीज़ों को
उनके परेशानियों को दूर करने के लिए जो आपका प्रयास है, इन सारी चीज़ों को आप भी YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ के जनता के बीच लाएं, जिससे और इस पालिका को दिनों दिन ऊंचाई पर स्थापित किया जा सके। धन्यवाद।